आज हम हैदराबाद में हैं और यहाँ से हमने श्री सैलम स्थित श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत के 14 ज्योतिर्लिंग में से इसका स्थान चौथा है, वहाँ आपको दर्शन कराने के लिए ले चल रहे हैं। श्री सैलम की दूरी लगभग 215 किलोमीटर है और ये रास्ता हम लगभग 2.5 से 3 घंटे में पूरी करेंगे। आइए चलिए हमारे साथ श्री सैलम स्थित श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्री सैलम नामक स्थान पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है और कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए दूर से पर्यटक आते हैं और भगवान शिव के और माँ पार्वती के दर्शन करके अपने को धन्य समझते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिणी का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान भोलेनाथ के परिवार से जुड़ी हुई है, जो पौराणिक कथा है। भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय और गणेश में विवाह को लेकर विवाद था, तो इस संबंध में शिव और पार्वती ने उन्हें सलाह दी कि वो पृथ्वी का चक्कर लगा के जो सबसे पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। इस प्रकार ये सुनकर कार्तिकेय जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े और गणेश जी ने क्या किया कि उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस आ गए। तो इस पर जब गणेश कार्तिकेय वापस आए तो बहुत देर हो चुकी थी। भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी ने कहा कि ये मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही पूरा विश्व है, संसार है। तो इस प्रकार जो है गणेश जी की शादी सबसे पहले हुई रिद्धि और सिद्धि नाम की पत्नियां। ये देखकर कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए और कृष्ण नामक पर्वत पर रूठ कर बैठ गए। माता पार्वती जब उन्हें मनाने गई तो और वहां से भी पलायन कर गए और आगे श्री शैल पर्वत पर चले गए। वहाँ माता पार्वती भी थक हार कर बैठ गई। तब भगवान भोलेनाथ मल्लिकार्जुन के रूप में वहाँ पे प्रकट हुए और इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। हैदराबाद से श्री सैलम का दूरी लगभग 215 किलोमीटर है। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है और जंगलों से होकर गुजरता है। मानसून में यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है, जब चारों ओर हरियाली और पानी की धुली हुई बूंदों से जो है ये सारा जंगल हरा भरा दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत दृश्य होता है। आइए चलिए हम लोग श्री सैलम चलते हैं और रास्ते के दृश्यों का आनंद लेते हैं। ओम नमः शिवाय। आते होंगे कभी कभी, तो जब देखना कैसा था मौसम।
जब वो टाइम अभी कोई नहीं उतर रहे, जब क्या मालूम वहाँ कितना ग्रीन कलर दिखते हैं, बल्कि हाँ। मस्त पार्क में बैठे ऐसा, यहाँ वहाँ झाड़ को पकड़ लेके। इधर वो फ्लड आता है पानी का, फ्लाइट बाढ़ बाढ़ बाढ़, तो ओवर पानी का ओवरफ्लो। हाँ यहाँ पे हाँ आते ना, नहीं, वाटर का ओवर। वाटर फ्ला बोल रहे, हाँ आते हैं। वहाँ पे नीचे है, अच्छा, एक उधर एक है, आता है। हाँ आता है। वहाँ दिखाते हैं। क्या? अच्छा, गोवा क्या है? अच्छा, अच्छा, चढ़ने का? अरे बच्चा, अच्छा, पानी कभी सूखता नहीं, हाँ, बहुत मीठा रहता है पानी, मीठ रहता। अच्छा, छान के भी नहीं पिए तभी फिल्टर में जैसी रहता, पन्ना में से निकलता होगा। अच्छा, अच्छा। स्टेप्स उठाना पड़ता है, ये कहाँ से आ रहा है पहले? अच्छा, बाइक वाला है। गाँव वाले हाँ, हाँ। एक ही करवा रहा है। डैम है जो वहाँ के लिए हम लोग अब जाने वाले हैं। और यहाँ से मंदिर बिल्कुल अब पहला दृश्य मंदिर का जो है, मंदिर का गोपुरम दिख रहा है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप लेके दिखाता हूँ। देखो सामने इसमें बहुत हल्का रोकने का मंदिर दिखेगा। और तब पड़ रहा है।
8:30 बजे हैदराबाद से चले और इस समय लगभग 12 बज रहे हैं और हम श्री सैलम स्थित श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंच रहे हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम आपको बाहर के दृश्यों का ही अवलोकन करा पाएंगे। आइए चलिए हमारे साथ मंदिर चलते हैं। मंदिर में जनरल लाइन भी है और विशेष लाइन भी है, जिसका टिकट 200 से 250 रुपये होती है। आप वहाँ से भी VIP लाइन के द्वारा भी दर्शन कर सकते हैं, जो लगभग आधे घंटे में हो जाता है। आइए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए अंदर चलते हैं। दर्शन हो गए हैं और हम अब मंदिर के बाहर आ गए हैं। यहाँ की चारदीवारी पर देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी की हुई है। और अभी आप आगे देखेंगे कि शिखर जो है ज्योतिर्लिंग का गोल्डन कलर का है और वो धूप में कितना अच्छा चमक रहा है। जय भोलेनाथ की। हमारे पीछे आपको जो ये गोल्डन कलर का शिखर दिख रहा है, ये श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मंडपम है और ये उसका जो है शिखर है। जय भोलेनाथ।
कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर एक खूबसूरत डैम बना हुआ है और हम आपको यह डैम दिखाते हैं। आइए डैम देखने चलते हैं। कृष्णा नदी पर बने इस खूबसूरत बांध का नाम श्री सैलम बांध है। पर्यटक यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए दूर दूर से आते हैं। आइए चलिए हमारे साथ देखिए श्री सैलम बांध।